Hello students, how are you all? This is Harvinder Kaur and I am an English teacher. So in this lecture we are going to understand about the chapter number 15, that is present and past participle. ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल टेंस कौन से होते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्टेड. ऑन पेज नंबर 81 वी हैव लर्नड दैट द ing फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ नोन एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल. हमने ऐसा पढ़ा है या हमें ऐसा पता है कि ing फॉर्म ऑफ वर्ब जो होता है, ठीक है, जिस वर्ब के पीछे ing फॉर्म लगता है तो वो फॉर्म क्या कहलाती है? प्रेजेंट पार्टिसिपल. ठीक है, जिस वर्ब के पीछे ing फॉर्म लगती है वो फॉर्म क्या कहलाती है? प्रेजेंट पार्टिसिपल. फॉर एग्जाम्पल, ग्रैंडमा इज नरेटिंग अ स्टोरी. ग्रैंडमा क्या कर रही है? स्टोरी सुना रही है. ग्रैंडमा इज नरेटिंग, ing लग रहा है. ठीक है, दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल. ये कौन से फॉर्म में है? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में है कि जो ग्रैंडमा है वो स्टोरी सुना रही हैं. ओके, आपके बुक में एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है. आई एम वर्किंग ऑन अ डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट. मैं किस पे काम कर रही हूँ? डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट के ऊपर मैं वर्क कर रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ. दैट इज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. वी आर गोइंग टू कश्मीर. हम लोग कहाँ जा रहे हैं? कश्मीर जा रहे हैं. दैट इज़ ing फॉर्म आ गया. दैट इज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल. ओके, सो now next is we can form sentences in the present continuous tense. अब हम सेंटेंस बना सकते हैं किस में भी? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, by using is, am, are and the present participle. ठीक है, हम ऐसे सेंटेंस को बना सकते हैं किस फॉर्म में? प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म में. ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हम बना सकते हैं, लेकिन क्या ऐड करके, क्या यूज़ करके? is, am और आर, हम इन तीनों को यूज़ करके और प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज़ करके हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अमर वॉज प्रैक्टिसिंग द गिटार लास्ट नाइट. मतलब जो अमर है वो क्या कर रहा है? गिटार की प्रैक्टिस कर रहा है लास्ट नाइट से. ठीक है, और उसके बाद और क्या दे रखा है? द वेंडर्स वर सेलिंग ऑल काइंड्स ऑफ वेयर्स एट दी फेयर. एक और एग्जाम्पल आपके बुक में दे रखा है. ठीक है, इसमें आपको दे रखा है वी कैन फॉर्म सेंटेंसेस इन द पास्ट कंटिन्यूस टेंस बाय यूजिंग वॉज और वर एंड द प्रेजेंट पार्टिसिपल. अब देखो, इस वाले सेंटेंस में एक और चीज़ यूज़ हुई है. अमर वॉज प्रैक्टिसिंग. यहाँ पे क्या हो रहा है? वॉज यूज हो रहा है और प्रेजेंट पार्टिसिपल दैट इज़ ing फॉर्म यूज़ हो रहा है. तो इसको यूज़ करके हम क्या फ्रेम करते हैं? पास्ट कंटिन्यूस टेंस भी हम इसको फ्रेम कर सकते हैं. एक और एग्जांपल दे रखा है. तो वेंडर्स कौन होते हैं? सेलर्स. वर सेलिंग, क्या सेल कर रहे हैं? ऑल काइंड्स ऑफ वेयर्स. दैट इज सब तरह के जो माल है वो एक मेले में सेल कर रहे हैं. कौन? वेंडर्स. देखो यहाँ पे वर, दैट इज हमारे यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस टेंस भी यूज हुआ है, और सेलिंग ing दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल. दोनों ही चीज़ें यहाँ पर क्या है? यूज हुई है. ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर देखें. कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं. लर्न करके एक टॉपिक है. ठीक है, लुक एट दी सेंटेंसेस. दे हैव लिव्ड इन कानपुर फॉर 20 ईयर्स. ठीक है, अब ये सेंटेंस का मतलब क्या है? दे हैव लिव्ड, वो वहाँ पर कितने टाइम से रह रहे हैं? वो वहाँ पर कानपुर में 20 ईयर्स से रह रहे हैं. दे हैव लिव्ड इन कानपुर फॉर 20 ईयर्स. वो वहाँ पर कानपुर में 20 ईयर्स से रह रहे हैं. सेकेंड एग्जाम्पल है. द कैट हैज़ क्लिम्ड अप द वॉल. ठीक है, कैट ने क्या किया? वॉल को क्लिम करके दूसरी ओर चली गई. ठीक है, कैट ने क्या किया? क्लिम्ड किया, वॉल को छलांग लगा ली. ठीक है, द डाइवर हैज़ जम्प्ड इनटू द पूल. डाइवर ने क्या किया? डाइवर कौन होते हैं? जो डुबकी लगाने वाले होते हैं. उसने क्या किया? पूल में डुबकी लगा ली. ठीक है, अब यहाँ पे आपको हाईलाइटेड वर्ड्स कौन से दे रखे हैं? हैव लिव्ड, हैज़ क्लिम्ड, हैज़ जम्प्ड. ये क्या है? हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, हाईलाइटेड वर्ब्स हैं जो हमें क्या बता रहा है? टेल अस अबाउट एन एक्शन दैट हैपेंड इन दी पास्ट. ये ऐसे वर्ब हैं, ये ऐसे हाईलाइटेड वर्ब्स हैं जो हमें ये एक्टिविटी बता रहे हैं कि ये वाली एक्टिविटी कब हुई है? पास्ट में हुई है. कब हुई है? पास्ट में.
द ईडी, ठीक है, इनके लास्ट में देखो क्या लग रहा है, ईडी लग रहा है, लिव्ड, क्लिम्ड, ठीक है, जम्प्ड, तो लास्ट में क्या आ रहा है, ईडी आ रहा है, ठीक है। द ईडी फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हेन यूज विद हैज़ और हैव, ठीक है, जब ईडी फॉर्म ऑफ द वर्ब जब हैज़ और हैव के साथ लगती है तो वो क्या बन जाती है, पास्ट पार्टिसिपल। क्या बन जाती है वो, पास्ट पार्टिसिपल। जब देखो ईडी फॉर्म ऑफ द वर्ब किसके साथ लगती है, हैज़ या फिर हैव के साथ, तो वो क्या बन जाती है, पास्ट पार्टिसिपल। ओके, नॉट ऑल पास्ट पार्टिसिपल आर फॉर्म्ड बाय एडिंग ईडी टू द सिंपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, लेकिन सारे ही सारे क्या है, पास्ट पार्टिसिपल ईडी फॉर्म होकर के नहीं बनते। समटाइम्स पास्ट पार्टिसिपल एंड इन डी, एन, टी एंड ई एन फॉर एग्जाम्पल, लेकिन जो कुछ पास्ट पार्टिसिपल्स होते हैं वो इन वर्ड से भी ऐड होते हैं। कौन से वर्ड से, डी से, एन, टी, ई एन, इन वर्ड से भी क्या होते हैं, वो एंड होते हैं। देखते हैं हम, फर्स्ट एग्जाम्पल है द आर्टिस्ट हैज़ ड्रॉन एन इक्वल साइड स्केच। अब देखो यहाँ पे क्या है, द आर्टिस्ट हैज़ ड्रॉन, आर्टिस्ट ने क्या बनाया, बहुत ही एक इक्वल साइड स्केच बनाई, बहुत ही एक्सीलेंट स्केच बनाई है। अब देखो यहाँ पे क्या है, हैज़ ड्रॉन, तो यहाँ पे क्या है, ये वो बनाई है, ना कि वो बना रहा है, ठीक है, बनाई है। ये कौन सा फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल, लेकिन यहाँ पे ड्रॉन किससे एंड हो रहा है, एन से एंड हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि पास्ट पार्टिसिपल ईडी फॉर्म ऑफ द वर्ब से ही एंड हो, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे पास्ट पार्टिसिपल्स भी होते हैं जो कि एन, डी, टी, इन सब से भी एंड होते हैं। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, शी हैज़ स्पेंट ऑल हर पॉकेट मनी, उसने अपनी सारी की सारी पॉकेट मनी क्या है, स्पेंट कर दी है, दैट इज़ खर्च कर दी है। तो यहाँ पे अब पास्ट पार्टिसिपल किससे एंड हो रहा है, टी से, किससे एंड हो रहा है, टी से। अब थर्ड एग्जाम्पल देखें, ही हैज़ ब्रोकन द फ्लावर वेज, उसने क्या किया, फ्लावर वेज जो फूलदान होता है वो तोड़ दिया। अब यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल किससे एंड हो रहा है, एन से एंड हो रहा है, किससे हो रहा है, एन से। some participles do not follow any of these spelling rules। अब कुछ ऐसे भी पार्टिसिपल्स होते हैं जो इन स्पेलिंग रूल्स को फॉलो नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव कट माई फिंगर, मैंने मेरी उंगली तोड़ दी है, आई हैव कट माई फिंगर। अब देखो यहाँ तो ये वाले वर्ड ना तो ई डी से एंड हो रहे हैं, ना ही टी, एन, ई डी या ई एन से एंड हो रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, आई हैव कट माई फिंगर, मतलब मैंने मेरी उंगली तोड़ दी है, मैंने मेरी उंगली को काट दिया है। सेकंड देखें, गायत्री हैज़ नॉन मी फॉर 10 ईयर्स, जो गायत्री है वो मुझे 10 साल से जानती हैं, ठीक है, जो गायत्री है वो मुझे 10 सालों से जानती हैं। थर्ड वाला आप देखें, वी हैव बीन टू द रेस्टोरेंट वंस, हम सब सिर्फ एक बार ही रेस्टोरेंट गए हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे पार्टिसिपल्स हैं, कुछ कौन से, हैव कट, हैज़ नॉन, हैव बीन, ये कुछ ऐसे पार्टिसिपल्स हैं जो कि इन अबो रूल्स को, स्पेलिंग रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो यही आपका एक चैप्टर था, दिस चैप्टर हैज़ फिनिश्ड हियर, ठीक है, एंड द एक्सरसाइजेस विल बी प्रोवाइडेड इन द PDF form। Thank you and have a nice day.